हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो हम तीन चार चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। जो टीडीएस जो काटते हैं हम, या जीएसटी जो लग के बिल आता है, तो टीडीएस किस वैल्यू पे कटना चाहिए। या फिर कई बारी बैंक में क्या होता है ना कि पैसा आता है, मान लो कि आपका क्लाइंट है, उसने एफडी करा रखी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, ज़्यादा की एफडी है, मान लो टैक्सेबल, उस पर टैक्स लगेगा, उस पर टीडीएस भी कटना है। तो मान लो कि बैंक में तो सीधा सीधा पैसा उतना आता है ना कि जितना बैंक वाले ने क्रेडिट करा, बट उसने तो टीडीएस काट के क्रेडिट करता है। तो वो हमें वैल्यू पता करना होता है, क्योंकि हमें एंट्री करनी होती है इनकम की। क्योंकि इनकम क्या होता है कि विथ टीडीएस, और बैंक वाले जो हमें स्टेटमेंट में पैसे क्रेडिट करते हैं हमें वो टीडीएस काट के करते हैं। तो हम उस वैल्यू पे कैसे जाएंगे, वही सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक है जो कि वीडियो के लास्ट पॉइंट है, आप उसको मिस मत करिएगा, कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है वो, कि जब ऐसे सिचुएशन आता है जहाँ पे फंस जाते हैं कि आपका क्लाइंट आपको बोलेगा कि ऐसे ऐसे हो गया है तो वो करे, तो उसके लिए मिस मत करना। देखे पूरी वीडियो को एकदम बढ़िया से। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है, वो पहला टॉपिक है कि मान एक बिल आया, वो बिल है 1 लाख रुपए का। ठीक है, किसी प्रोफेशनल ने आपको बिल दिया है, तो वो अपना सर्विस टैक्स भी लगाएगा उस पर। तो उसने 18% सर्विस टैक्स लगा के 1,18,000 रुपए का बिल दिया, आपके पास आया। ठीक है, तो अब 1,18,000 रुपए का आपके पास बिल आया, लेकिन आपको पता ही है कि टीडीएस के अंदर ये 1 लाख रुपए के बिल पे 10% का टीडीएस भी कटेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये प्रोफेशनल का बिल है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि इसको हम कितने का चेक काटें। कभी भी ना हमारा जो कंफ्यूजन होता है वो यही होता है कि इस वैल्यू पे टीडीएस कटेगा या किस वैल्यू पे टीडीएस कटेगा, इस वैल्यू पे टीडीएस कटेगा, किस वैल्यू पे टीडीएस कटेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम छोटा है, बट लोगों को कंफ्यूजन होता है। जो नए नए अकाउंटेंट बनते हैं या नए नए उनके पास बिल्स आते हैं इस टाइप के, तो उनके अंदर कंफ्यूजन होता है कि किस पे टीडीएस कटेगा। तो उसके पीछे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि किस पे टीडीएस कटेगा, वो तो मैं बता दूं आप रट लोगे कि हाँ इस पे टीडीएस कटेगा। मैं आपको ये रीजन बताता हूँ कि इस पे ही क्यों कटेगा, ताकि आपको आगे से याद रहेगा कि इसी पे क्यों कटेगा, इस पे क्यों नहीं कटेगा। देखो हमारे पास तो दो ही वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, तो इसी दोनों में से किसी पे कटेगा। तो हम ये देखेंगे कि इस पे कटेगा या इस पे कटेगा, और इस पे कटेगा तो इस पे क्यों नहीं कटेगा, ये देखेंगे हम सबसे पहले। तो देखो इस पे इसलिए नहीं कटेगा कि ये जो वैल्यू है ना 1,18,000 रुपए की, ये वैल्यू टैक्स लग के है। कौन सा टैक्स लग के है? 18% का टैक्स लग के है ये वैल्यू। तो टैक्स पे टैक्स तो नहीं लगेगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो ये बेस वैल्यू, इसको बोलते हैं बेस वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू, जो है बेस वैल्यू पे कभी भी टीडीएस कटता है। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स टीडीएस कटेगा 10%, मतलब 10,000 रुपए। ठीक है, तो इसको ये हो गए 90,000 रुपए। अब क्या करना, एक चीज मत भूलना, लेकिन हम जीएसटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जीएसटी तो इसको 18,000 हम पे करेंगे ही करेंगे, है ना। इसको पे करेंगे, हमको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो चेक बनेगा ना वो 1,08,000 रुपए का बनेगा। मतलब इन्होंने हमें 1,18 का बिल दिया और हम इसको 1,08 पे करेंगे, बस टीडीएस काटेंगे। कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर जो भी कर रहे होते हैं काम, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 90,000 रुपए बस इसका टीडीएस काटा। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार 90,000 वो बोल देते हैं, लेकिन जीएसटी भी ऐड करना। हाँ, जीएसटी वाला बिल नहीं है तब तो कोई बात नहीं, बट अगर जीएसटी वाला बिल, ऑब्वियसली सर्विस है तो सर्विस पे सर्विस टैक्स भी लगेगा, सर्विस टैक्स या गुड्स टैक्स जो भी जीएसटी ही होता है। तो 1,08,000 का इसको चेक मिलेगा। तो पहला जो मेरा ये टॉपिक था, ये कंफ्यूजन जो था, वो इसी से रिलेटेड था, दूर करने का मेरा पर्पस। ठीक है, उसका जो दूसरा टॉपिक है, वो दूसरा टॉपिक ये है कि जो मैंने बोला कि बैंक में जो पैसा आता है, आपके बैंक में जो पैसा आता है, मान लो आपने एफडी करा है, उस पे ना आपको इंटरेस्ट आया है 5,30,215 रुपए का, आपको इंटरेस्ट आया है। ठीक है, इतने का आपको इंटरेस्ट आया है। अब मान लेते हैं हम कि ये वैल्यू जो आया होगा वो तो बैंक ने टीडीएस काट के दिया होगा, हमारे बैंक स्टेटमेंट में ये वैल्यू शो हो रहा है, बट हम जो टैली में एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, एंट्री टैली में हम टैली में एंट्री करेंगे, इनकम जो क्रेडिट करेंगे वो ये प्लस जो टैक्स काटा होगा वो वैल्यू से इनकम को क्रेडिट करेंगे, है ना। और जो बैंक में पैसा आया उसको डेबिट करेंगे जो आगे, क्योंकि हमें तो पता चल गया बैंक में कितना पैसा आया है, और टीडीएस को भी डेबिट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट कर देंगे वो इनकम को जो हमें निकालना है विथ टीडीएस, क्योंकि इनकम तो वही होगा ना जो विथ टीडीएस होगा। ठीक है, कमाया तो वो वैल्यू, हाँ उसमें से कट के टीडीएस ये वैल्यू हमारे पास आया।
तो ठीक है, तो हम इसको निकालने का तो क्या होता है कि देखो अब क्या है, ये है कम वैल्यू क्योंकि ये टीडीएस का कटा हुआ वैल्यू है। हमें कहां जाना है, हमें जाना है ज्यादा वैल्यू पे, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि ये टीडीएस काट के है तभी तो कम वैल्यू है। तो देखो कभी भी कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे जाने के लिए क्या करते हैं हम, हमें डिवाइड देना पड़ेगा कम से, ऑब्वियसली ना। मान लो कि हमको 5 लाना है, ठीक है, तो 10 को डिवाइड करूंगा 2 से 5 आएगा, ठीक है, लेकिन मुझे यहीं पे 2 लाना होता तो मुझे 10 को डिवाइड करना पड़ता 5 से, तभी तो 2 आता। तो कहने का मतलब यह है कि जब ज्यादा लाना है तो डिवाइड कम से करते हैं, कम लाना है तो डिवाइडेड ज्यादा से करते हैं। तो यहां पे क्या है, ज्यादा लाना है कि कम लाना है, ज्यादा लाना है ऑब्वियसली, तो हम डिवाइड कम से करेंगे और हमें वैल्यू चाहिए बेस वैल्यू। तो 5,30,215 को हम मल्टीप्लाई तो 100 से ही करेंगे बट डिवाइड 90, 10 कम से, क्योंकि अब देखो अब 90 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लेट सपोज 100 माना है तो टीडीएस 10% माना है, लेकिन अगर सेम चीजें हो और कहीं टीडीएस 2% हो तो फिर यहां डिवाइड बाय 98 से हो जाता। तो ये जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां कैलकुलेटर पे। देखो 5,30,215 इंटू में 100 और बट्टे में 90, तो ये जो है ये वैल्यू जो है ये है हमारी इनकम, ठीक है, ये है हमारी इनकम 5,89,128, ये हमारी इनकम है और इस पे 10% का टीडीएस कटा है। तो इस पे जो 10% का टीडीएस कटा है, देखो इस पे 10% का टीडीएस कटा है, मान लो 58,912 समथिंग है, मैं 913 बोल रहा हूं, 58,913। तो अब देखो गाइज, ये वैल्यू में से ये वैल्यू जो घटा दोगे ना तो यही हमारे बैंक स्टेटमेंट आया है। तो ये चला जाएगा टीडीएस में, ये चला गया इनकम और ये आ गया बैंक में। तो देखो 5,30,215 प्लस 58,913 तो हो गया ना 5,89,128, यही इनकम है। तो ये भी एक कंफ्यूजन रहता है जो कि मैंने कोशिश करी कि इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लैरिटी कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को। तीसरा टॉपिक ये था कि देखो मान लो कि आप मिठाई लाने के लिए शॉप पे जाते हो या कपड़े लेने के लिए जाते हो या फार्मेसिस्ट पे आप दवाई लाने के लिए जाते हो, जो भी लाने के लिए जाते हो, तो आपने देखा होगा कि जब कपड़ा वाला हो या मिठाई वाला हो या दवाई वाला हो, जो भी हो, वो आपको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आपको किसी भी चीज का रेट बताता है ना। मान लो आप कपड़ा लेने के लिए गए तो आपको जो माना उसने शर्ट, आपने बोला ये शर्ट कितने की है, तो उसने बोला मान लो 500 रुपए की। तो देखो अगर आपने बोला कि नहीं भैया 500 रुपए नहीं 450 या 300, जो भी बोला आपने, जो भी रेट आपका डिसाइड हुआ, उसने 500 बोला आपने 400 बोला मान लो, या 300 बोला मान लो आपने 300 बोला, तो ये 300 रुपए में उसने डन कर दिया, आपने भी डन कर दिया। तो अब ये शर्ट के बिल वो कितने का बनाएगा, 300 का बनाएगा। लेकिन चलो आप तो कस्टमर हो, बट वो क्या है, वो तो बिजनेसमैन है, उसने जीएसटी ले रखा होगा, उसको आगे जीएसटी पे करना पड़ता होगा गवर्नमेंट को, है ना, उसको भी आगे से आईटीसी मिलती होगी जीएसटी की। तो वो क्या करेगा, अब वो 300 रुपए पे जीएसटी नहीं लगाएगा, क्योंकि फिर तो कस्टमर घबरा जाएगा, अरे 300 में डन हुआ था, मान लो 5% इसका जीएसटी है, तो अब तो आप 315 रुपए मांग रहे हो। तो कस्टमर को लगने लगता है कि अब ये ज्यादा बोल रहा है, मतलब इसके जेब में कुछ पैसा, आप पहले 300, लेकिन असली बात है ये गवर्नमेंट के पास जाएगा पैसा। तो वो क्या करता है कि वो आपको जब भी रेट बताता है ना, वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बताता है। अगर वो जितना भी बताता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बताता है। तो अब मुद्दे की बात है, मान लो आप अकाउंटेंट हो वहां के, तो आपको बोला कि ठीक है भाई 300 में डन हो गया, तो 300 का बिल बना दे। तो आप कभी भी 300 प्लस जीएसटी का बिल नहीं बनाते हो, आप बनाते हो जो वैल्यू आपका निकलेगा प्लस जीएसटी बराबर 300 का बिल बनाते हो। मतलब टोटल आपको 300 कस्टमर से चाहिए, टोटल जो है इनवॉइस वैल्यू जिसको बोलते हैं वो 300 रुपए होने चाहिए। टैक्सेबल वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा और उस पर टैक्स निकालना पड़ेगा, और इनवॉइस वैल्यू तो हमको डन किया हमने 300 रुपए में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर हमें ना टैक्सेबल वैल्यू दिया हो, मान लो कि हमें बोले कोई क्या कि 1,000 रुपए का 18% निकालने के लिए, ऑब्वियसली हम सीधा इसको 18% करके निकाल देंगे, इजी है। लेकिन हमें जब कोई ये बोले ना कि ये 1,000 रुपए इनवॉइस वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, तो बताओ भाई कि इसका टैक्स क्या होगा या इसका टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा। दिस इज द मेन पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन विथ यू। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यही लॉजिक है उसके लिए भी कि देखो 300 इनवॉइस वैल्यू है और हमें जाना है कम पे, ऑब्वियसली हमें क्या जाना है, कम पे जाना है।
तो हम क्या करेंगे कि 300 को मल्टीप्लाई तो 100 से करेंगे, मैं 100 मान रहा हूं, और नीचे कर देंगे क्या, वैल्यू प्लस जीएसटी जो भी है। हमारे केस में 5% था तो 105। तो अब जो वैल्यू आया ना, मान लो 300 इंटू 100 बट्टे में 105, तो अब जो ये आया ना, मान लो 285.72 मान लेता हूं मैं, या 71 मान लेता हूं, जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू। अब इसका 5% देखो जब आप करोगे, अब जब इसका देखो 285.71 का जो आप 5% करोगे ना, तो ये आ जाएगा टैक्स। मान लो ये 72 है और 14.28 ये हो गया टैक्स। तो ये आप कस्टमर से लोगे और ये दोगे सरकार को, और ये आपके जेब में मार्जिन प्लस जीएसटी प्लस हर चीज ऐड करके आपने इसको बताया है। तो ये हो गया ना 300, ये टोटल हो गया 300, ये आप कस्टमर से लोगे। तो यही चीज कई बार कंफ्यूजन रहता है कि ये टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकाले, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने कोशिश करी एक्सप्लेन करने की। फिर वही बात है जो मैंने पिछली टॉपिक में बताया था कि हमें क्या चाहिए, कम चाहिए, तो हमें डिवाइडेड करना पड़ेगा ज्यादा से। पिछले टॉपिक में क्या था कि हमको चाहिए था ज्यादा, तो इसलिए हमने डिवाइड किया था कम से, 90 से डिवाइड किया था। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, अगर आपको, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो जो वैल्यू इनवॉइस वैल्यू है और वहां से टैक्सेबल वैल्यू लाने के लिए तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब वीडियो का लास्ट टॉपिक है ये, जो मैंने बोला था कि ध्यान से सुनना। अब क्या होता है कि एक हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन समझ लेते हैं कि सिचुएशन क्या है वो समझ लेते हैं पहले। सिचुएशन क्या है कि आपका जो ओनर है, जहां पे आप अकाउंटेंट हो, जहां पे जिस बिजनेस में, उसने बोला कि देख भाई, मैंने ना एक वेंडर को 5,43,000 का पेमेंट कर दिया है, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि इस पे टीडीएस कटना है। मान लो कॉन्ट्रैक्टर काम था, कॉन्ट्रैक्टर पे 2% का टीडीएस होता है, तो मान लो कि 2% का इसका टीडीएस था। अभी बिल बना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता कि पहले बिल बनेगा तब काम होगा। पहले काम हो जाता है, बिल बनता रहता है, पेमेंट हो जाती है, चाहे कम चाहे ज्यादा, एडवांस के तौर पे होती है, कम वो कहलाती है या। मान लो उसने पूरा का पूरा 543 कर दिया था, बस उसको पता नहीं था, उसको बाद में पता चला कि 2% का उस पर टीडीएस भी कटा था। तो अब वो कह रहा है कि अब मुझे बताओ कि मैं उसको कितने % का टीडीएस काटने के लिए बोलूं, ठीक है। अब कितने % का अब मैं उसको कितने का बिल बोलूं कि मुझे बिल दो, ताकि मुझे अब पैसा ना लगे, इसी में टीडीएस भी आ जाए और इसी में मान लो जीएसटी भी, सब कुछ इसी में आ जाए। अब देखो लॉजिकली सोचने वाली बात है कि देखो आपने तो भसड़ तो मच गई है, 5,43,000 तो उसको पे कर दिया है। अब ओनर नहीं चाह रहा है कुछ भी पेमेंट करने को, क्योंकि फुल एंड फाइनल पेमेंट है। अब उसी में 2% का टीडीएस भी काटना था। तो इसके लिए एक लॉजिक क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, वो ध्यान में रखना कि क्या करना होता है कि वो मैं आपको कैलकुलेटर से दिखाता हूं कि 18% का मान लेते हैं कि इस पे जीएसटी था और 2% का टीडीएस कटना था, ठीक है। देखो ये चीज तो मैंने पहले बताया ना कि टीडीएस किस वैल्यू पे कटता है, जीएसटी से पहले वाले वैल्यू पे, बेस वैल्यू पे, ठीक है। तो टीडीएस वो काटना है, और हमने अभी 543 क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है उसको, ठीक है। तो बिल इससे ज्यादा का होगा ऑब्वियसली, तभी तो हम इसको पेमेंट कर रहे हैं टीडीएस काट के। तो हम क्या करेंगे कि 543 जो भी पेमेंट करा है, वो तो हमें पता ही है कि कितना उसने पेमेंट करा है, और इंटू, ठीक है, देखो 543 इंटू 2 डिवाइड बाई 116, ठीक है, डिवाइड बाई 116। अब देखो ये दोनों जवाब है। 2 से क्यों करा मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें टीडीएस की वैल्यू चाहिए थी, टीडीएस का रेट से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बोला अगर किसी सिनेरियो में 5% का टीडीएस है, 10% का टीडीएस है, तो फिर 10% से मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा। और नीचे मैंने 118 नहीं करके 116 किया है, क्यों, क्योंकि ये 2% का टीडीएस मैंने घटा दिया, क्योंकि उससे कम वैल्यू पे कटना है टीडीएस, और टैक्स भी लगना है, जीएसटी भी लगना है। तो 116 मान लो यहां पे होता जीएसटी 12%, तो 110 से होता। इस तरीके से अगर 5% होता तो 103 से होता है, ये चीज है। तो ये जो वैल्यू आ गई ना, ये आ गई आपकी वैल्यू टीडीएस, ये टीडीएस कटना था इस पे। अब ये टीडीएस कटना था, बट उसने तो बोला है भाई बिल बता कितने का है, ये का तो बिल नहीं है ना, ये तो हमने टीडीएस निकाला है। तो अगर हमने इसको, ये जो वैल्यू टीडीएस का आया और जितना % टीडीएस है उसको हम अगर डिवाइड कर देंगे ना, मान लो देखो 9362 है और इसको 2% से मैंने 2% कर दिया ना, तो ये जो है ना, ये बन गया
468,100 ये क्या बन गया, टैक्सेबल वैल्यू बन गया। अब इस पे लगा होगा जीएसटी 18% का, ठीक है। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखो 468,100 आया और इसका 2% देखो, तो यही टीडीएस है ना 9362 जो मैंने बताया है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि हमारा सही है। अब देखो ऑब्वियसली बेस वैल्यू पे टीडीएस कटना था, तो बेस वैल्यू पे टीडीएस कट गया ये, और टैक्स बेस वैल्यू क्या है, ये है, और इस पे जीएसटी जोड़ दो तो 4 जीएसटी तो बेस वैल्यू पे ही ऐड होता है, तो 468,100 और प्लस जो भी जीएसटी है, मेरे केस में मैं 18% मान रहा हूं, तो 552,358 ये इसका इनवॉइस वैल्यू हो गया। तो देखो इनवॉइस वैल्यू ये हो गया, टैक्सेबल वैल्यू ये हो गया, और जीएसटी भी 18% हम निकाल ही सकते हैं। देखो 468,100 का 9% और 9% जो भी है निकाल लो, निकाल ही लिया हमने, ऐसे भी कर लेते हैं, जीएसटी भी निकाल लिया और उसके बाद टीडीएस कितना कटना है वो भी निकाल लिया। तो कहने का मतलब है कि हमने एक वैल्यू से जो उसने पेमेंट करा था, और हमें क्या पता था कि टीडीएस का रेट क्या है और जीएसटी कितना % लगना है। अगर हमें ये 3 चीजें पता थी तो इनसे हम सारी चीजों को निकाल लिया। हमने इससे टीडीएस भी निकाल ली, हमें इससे बिल कितने का बनाना है तो बिल इतने का बनाना है, ये भी हमने कर दिया, कितना पेमेंट कर दिया था बस हमें ये पता था, और टीडीएस का रेट पता था और जीएसटी की रेट पता था। अब देखो टीडीएस का रेट तो पता ही होगा ना कि हाँ वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है कि प्रोफेशनल है, ये तो पता ही होगा हमें, और जीएसटी कितना लग रहा है ये भी तो हमें पता ही होगा, पेमेंट कितना कर दिया ये भी हमें पता होगा। अब मुद्दे की बात एक ही थी कि भाई उसको पहले पेमेंट कर दिया था, और ये समझ बाद में आया कि टीडीएस कटना था और आपको उसको कुछ पेमेंट नहीं करना है। तो इस केस में हम यही है कि हम इसको 43 की जब पेमेंट कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि टीडीएस भी कट गया और पेमेंट भी हो गई, और वो टीडीएस गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा। ये बात थी। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आगे इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।